हम सीखेंगे अपनी एक नई जिंदगी के बारे में। आज हम परमेश्वर का एक वचन लेंगे, जो हम उस वचन से सीखेंगे कि अपने ज़िंदगी के लिए हम क्या करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, जो मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज हम इसको हम 3 खंड में देखते हैं, और 3 खंड का एक खंड को आज हम देखेंगे, जो एक खंड में कहता है मांगो तो दिया जाएगा। तो मांगो तो दिया जाएगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए यह कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। तो हम परमेश्वर से ऐसा क्या मांगे, कैसे मांगे कि परमेश्वर हमें देंगे, और परमेश्वर से हम जब मांगेंगे तब हमारे जीवन के लिए पूरे होंगे। हम अपने शारीरिक जीवन के लिए, हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हम क्या मांगें। हमारे शारीरिक जीवन में जब हम व्यतीत करते हैं, तब हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे ज़रूरतें हैं, जो हमको इस दैनिक जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन परमेश्वर का एक फिर से हम वचन देखेंगे, जो कहा है रोमी 8 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम जब परमेश्वर के लिए मांगे, हम शारीरिक जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए, तो हम क्या मांगे, कैसे मांगे, ये हमको वचन में सीख देता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो आज हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, और अपने शारीरिक जीवन के लिए हम अगर मांगते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, और हम आत्मिक जीवन को भूल जाते हैं। अगर हम आत्मिक जीवन के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें, और आत्मिक जीवन के लिए यदि हम कुछ मांगें, तो वो हमारे जीवन के लिए एक जीवन और शांति की ओर ले जाता है। तो आत्मिक जीवन के लिए यदि हम कुछ मांगें, तो वो हमारे शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के लिए हर चीज़ों को जो पूरा करेगा, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं। जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं, तो हम अपने शारीरिक इच्छा को छोड़ते हैं, हम परमेश्वर की संगति की ओर बढ़ते हैं, और अपने शारीरिक इच्छा की ओर चलते हैं। तो हम शारीरिक अभिलाषाओं की ओर जाते हैं, हम शारीरिक लालसाओं की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। और अगर हम आत्मिक जीवन की ओर जाते हैं, और हम वचन पर मनन अध्ययन करते हैं, और जीवन और शांति की रास्ता को खोज करते हैं, तो निश्चय हम परमेश्वर के निकट आते हैं, और हम अपने आत्मा को तैयार करते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हम एक मुकुट की खोज करते हैं, जो मुरझाने का नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी मेहनतें करते हैं अपने शारीरिक जीवन के लिए, कि हम उस मुरझाने वाले मुकुट की खोज करते हैं, जो आज है और कल नहीं है, या कुछ घंटों के पल, वह सारा चीज़ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसके लिए हम अपने शरीर को काफ़ी दुख देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अपने वचन से सिखाता है कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ भी करते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही एक खुशी का जीवन को देता है, शांति में जीवन को देता है, और न मुरझाने वाले मुकुट को हमारे जीवन के लिए तैयार करता है।
हम और एक वचन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 25वां पद। उसमें ऐसा कहता है, और हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो हम परमेश्वर के विश्वासी जन हैं, हम उस मुकुट की खोज करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो हमें परमेश्वर से उस वस्तु को मांगना है जो हमारे जीवन के लिए मुरझाने वाला ना हो। हम इस पाप रूपी संसार में जब जीते हैं तो शैतान हमें हर समय अपने फंदे में फंसाने के लिए हमें बहुत सारी ऐसे शारीरिक लालसाओं को हमारे मन में जगाता है और हमें अपनी ओर खींचता है, और हम अपने जीवन में पाप कर बैठते हैं। तो प्रभु हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए कहता है, और यदि हम रोगों से ग्रसित भी हैं तो हमें छुटकारे और चंगाई के लिए प्रार्थना करने की मांग भी करते हैं कि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। तो परमेश्वर से हम कैसे मांगे कि हमारे जीवन के लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 उसका 7 अध्याय में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम परमेश्वर में अगर हम बने रहते हैं और परमेश्वर की बातें हम में बनी रहती है तो हम जो कुछ भी मांगेंगे वह हमारे जीवन के लिए हो जाएगा। लेकिन हमें क्या मांगना है ये हमें सोचना है, समझना है। हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए मांगना है, जो कि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए मुरझाने का नहीं है, जो हमें उस जीवन और शांति की ओर ले चलता है। उस मुकुट की खोज करें और हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की बातें हम में बनी रहें तो हम निश्चय हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर से जो चाहे मांगेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करेंगे। तो परमेश्वर हमारे इस छोटे वचन में बहुत आयत का आशीष देवे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं महान प्रेमी पिता परमेश्वर, जो तूने आज हमें इस वचन को प्रभु जी तू सिखाया, समझाया, और हम इस वचन के अनुसार चलने के योग्य प्रभु जी नहीं है, लेकिन भी तू हमें यह सुंदर समय को दिया कि हम तेरे वचन को सीखें और अपने मन को फिराएं और हम तेरी ओर फिर करके प्रभु जी हम अपने मन को बदलें। प्रभु तू हमें यह वचन के द्वारा प्रभु तू हमें अपनी संगति को दिया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें तेरी बातों को सीखने के लिए और भी समय देना और भी मौका देना पिता, कि हम तेरे बातों को सीखने पाएँ और प्रभु जी हम उस न मुरझाने वाले मुकुट की ओर हम दौड़ चलें। प्रभु जी उस मुकुट के लिए हम अपने जीवन में मांग करें, हम अपने जीवन में प्रभु जी हम आत्मिक जीवन के लिए मांग करें, शारीरिक जीवन की सारी बातों को छोड़ दें प्रभु, और हम अपने जीवन को हम तेरी ओर लाने पाएँ प्रभु जी, जिससे कि हमारा जीवन नाश न हो वरन अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा। प्रभु यह दीनताई की प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद।